प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने टहकन की जैमिनी अश्वमेध कथाएं का 9th एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि भयंकर युद्ध के उपरांत सुरत व सुधनवा की मुक्ति के उपरांत हंसध्वज नगरी चंपावतीपुरी से अश्व उत्तर की ओर चल दिया है। प्रमीला स्त्री राज्य है वहां पर, वहां से आश्वस्त होकर भयंकर वन में से गुजरता है। पहले सरोवर में जैसे ही जल ग्रहण करता है, वह जो अश्व है अश्विनी बन जाता है, यानी घोड़ी बन जाता है। और कुछ समय के उपरांत अन्य सरोवर में से व्याघ्र बन जाता है। और जैसे ही इस सब से मुक्त हो जाता है अश्व, वह एक भयंकर वन में से गुजरता हुआ भीषण नगरी, भीषण राक्षस है, उसकी नगरी में पहुंच गया है। मैदेहा नामक ब्रह्म राक्षस जो है उनका मंत्री है, और मंत्री ने बताया है भीषण राक्षस को कि आपके पिता बकासुर का वध अर्जुन के बड़े भाई ने किया था। बहुत दिनों से हमें उचित जो है भक्षण के लिए समय नहीं मिल पाया। यह एक अच्छा समय है हमारे राक्षसों के भक्षण का। अर्जुन के ऊपर वरदहस्त जो है कृष्ण का तो है ही, हनुमान जी का भी है, और वो जो राक्षस सेना कुछ नहीं कर पाती, पराजित हो जाती है। अब अश्व जो है मणिपुरी नगरी में पहुंच गया है, और मणिपुरी नगरी में पहुंचते ही अर्जुन ने क्या देखा है। अर्जुन ने जब मणिपुर के स्वर्ण व हीरों से जड़ित भवन देखे तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसकी छवि ऐसी लग रही थी जैसे करोड़ों सूर्य उदित हो गए हों। यानी वह नगरी सतयुग की रति समान लग रही थी। और इस अद्वितीय नगरी का बखान करते हुए राजा हंसध्वज कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि यह नगरी विश्वकर्मा की जन्मस्थली है, जहां चित्रांगदा पुत्र बब्रुवान राज्य करता है, जो मन वचन व कर्म से गोपाल भक्त है। मणिपुरी के हर घर में वेद धुन का उच्चारण होता है। लोग पत्नी व्रत व ईश्वर की सेवा में लगे रहते हैं। यही नहीं, यहां राजा व रंक सभी एक समान है। बब्रुवाहन के सुचित व सुमित नामक 2 मंत्री हैं, जो अपने कार्य में कुशल हैं। उनकी सेना मित्र भाव से रहती, अर्थात कोई किसी को कटुवचन ना कहता। ऐसी मणिपुरी में तरह तरह के उपवन हैं, जिनमें विभिन्न रंगों के फूल व कमल आदि खिले हुए हैं, भंवरे गूंज रहे हैं। ऐसे स्थान पर अश्व जो है वह पहुंचा है। जैसे ही रक्षकों ने देखा है अश्व को, पकड़ लिया गया है, उसे बब्रुवाहन के समक्ष उसे प्रस्तुत किया गया है, और राज्यसभा में पहुंच गए हैं सभी। चित्रांगदा भी है वहां पर, और चित्रांगदा ने आदेश दिया है कि अश्व के मस्तक पर बंधे पत्र को पढ़ा जाए, और सभा सुझाव दे कि हमें इस अवस्था में क्या करना चाहिए।
सभा भवन में अश्व को लाया गया। पत्र पढ़ा जाने लगा। लिखा था, महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ रचाया है, जिसके लिए इस अश्व को छोड़ा गया है। अर्जुन व असंख्य योद्धा इस अश्व की सुरक्षा के लिए चल रहे हैं। यह जानकर कि अर्जुन इसके साथ चल रहे हैं, चित्रांगदा ने बब्रुवाहन से कहा, हे पुत्र, मेरी युग युगों की तपस्या आज सफल हो गई है, क्योंकि अर्जुन हमारे द्वार आए हैं। अर्जुन तुम्हारे पिता हैं और मेरा वचन मानकर तुम उनके चरणों में लग जाओ। यह जानकर बब्रुवाहन के हृदय में धैर्य बंधा। उसने मां से प्रार्थना की कि अर्जुन किस प्रकार उसके पिता हुए, यह जानने की इच्छा है। चित्रांगदा ने कहना शुरू किया कि वो शेष की कन्या है। छुटपन में गंधर्व उसे अपने साथ ले गए थे। एक दिन वह मन में अति विचिंतित थी कि वहां अर्जुन आए। मेरे वंश के बारे में जानकर विधि विधान के साथ उन्होंने मेरे साथ विवाह कर लिया। कुछ समय वहां रुकने के उपरांत अर्जुन चलने के लिए तैयार थे। अर्जुन ने चित्रांगदा को बताया कि वह 1 वर्ष का वनवास काट रहा है, जिसके पूरा होते ही मैं हस्तिनापुर लौट जाऊंगा और फिर युधिष्ठिर को मनाकर अपनी माता को भेजकर तुम्हें सम्मान के साथ हस्तिनापुर ले जाने के लग का प्रबंध करूंगा। हे पुत्र, हमने तभी पत्नी व्रत धारण कर लिया था। अब जाकर यह मनोरथ पूरा हुआ है जब अर्जुन हमारे द्वार पर आए हैं। ये मेरा सौभाग्य ही है कि घर बैठे ही कृष्ण के सखा अर्जुन प्राप्त हो गए। मां के वचन सुनते ही बब्रुवाहन ने राज्य के सभी प्रतिष्ठित लोगों को बुला लिया, ब्राह्मणों से प्रार्थना की और जानना चाहा कि वह अपने पिता से किस प्रकार मिले। और विप्रों के अनुसार ये राजन, राज्य के सभी सम्मानित लोगों को साथ लेकर आप अर्जुन से मिलें तथा उन्हें अपना राज्य अर्पित करें। बब्रुवाहन चल दिए हैं अर्जुन की ओर। अर्जुन के पास पहुंचते ही बब्रुवाहन पिता के पांव लगा, परंतु मति भ्रष्ट अर्जुन उसे धिक्कारते चले जा रहे थे। उसके अपशब्दों की सीमा न थी। अर्जुन ने कहा, रे कायर, यदि तुम मेरे पुत्र होते तो युद्ध क्षेत्र में कायरों की तरह नहीं मिलते। तुम तो गंधर्वों वाला कार्य करते फिरते हो। तुम्हारा काम मृदंग बजाना, गाना गाना व नर नारियों को नचाना है। राजकाज से तुम्हारा क्या लगाव? भला कुल का स्वभाव कैसे मिट सकता है? तुम तो क्षत्रिय धर्म को जानते तक नहीं। यदि जानते तो हृदय में हार मानकर इस तरह पैरों नहीं पड़ते। तुम उसी मां के पुत्र हो जो द्वार द्वार भटकती रही। यद्यपि प्रद्युम्न और वृषकेतु ने अर्जुन को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु अर्जुन के मन में तो कुछ और ही था। अभिमान, उसी के वश में उसका जो क्रोध है और अधिक बढ़ता चला गया और उसने अपने पुत्र के प्रति और अधिक कठोर शब्द कहने शुरू कर दिए। तुम्हारे लिए तो उचित है कि मृदंग बजाते रहो, मां को रोज नचाते रहो। तुम्हारे जैसा पुत्र यदि मेरे घर होगा तो मेरा अपयश ही फैलेगा। हम अभिमन्यु जैसे वीर पुत्र के पिता हैं और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। यदि तुम हमारे पुत्र होते तो इस तरह मिलने की ना सोचते। यद्यपि तुम राजा बने हो, परंतु गंधर्व माता होने से तुम्हारा स्वभाव तो अलग नहीं हो सकता। ऊपर से तुम्हें सुमति नामक मंत्री भी वैसा ही मिल गया है। सारा नगर जो है तुम्हारा दीन है, जहां केवल गंधर्व ही रहते हैं। इस प्रकार क्रोधित अर्जुन ने बब्रुवाहन पर पद प्रहार भी किया है, परंतु संयत बब्रुवाहन ने कहा है, पिता,
वेद अनुसार विचार करके ही मैंने ये धारण किया था कि आपसे युद्ध उचित नहीं, परंतु जब आप मेरी मां का इस प्रकार अन्याय कर सकते हैं, मेरी मां पर दोषारोपण कर सकते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप मेरे पिता नहीं हो सकते, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। यदि मैं आपसे हार जाऊं तब आप जान लीजिएगा कि मैं गंधर्व मां का पुत्र हूं। मेरी मां तभी शेष की बेटी होगी यदि युद्ध क्षेत्र में मैं तुम्हें व तुम्हारी सेना को पराजित करूं। मैं चित्रांगदा पुत्र तभी हूंगा यदि युद्ध क्षेत्र में मैं तुम्हारा वध करके मां के अपयश को ना उतारूं। सभी हतप्रभ हैं, सेनाएं आमने सामने हो गई हैं, बब्रुवाहन युद्ध करने के लिए तैयार हैं। पहले उनके सामने वृषकेतु आदि जो योद्धा हैं वो आए हैं। दिव्य शस्त्रों के प्रयोग से एक दूसरे की सेना का विनाश होने लगा, परंतु चित्रांगदा पुत्र के सामने किसी का टिक पाना संभव न था। अर्जुन योद्धाओं की मूर्छा टूटने के उपरांत पुनः युद्ध के लिए तैयार होने पर बब्रुवाहन कहने लगा, क्षत्रिय धर्म के अनुसार एक बार योद्धा बल हार कर रण में गिर जाता है तो उससे युद्ध करना उचित नहीं लगता। यौवनाश्व, अनुशाल्व, हंसध्वज, कृतवर्मा, नीलध्वज व अग्निदेव आदि अर्जुन के अन्य योद्धा बब्रुवाहन के युद्ध कौशल के सामने असमर्थ थे। किसी की एक न चली। युद्ध में खून की नदी बह चली, जहां तहां शरीर छिन्न भिन्न पड़े थे। इसी मध्य बब्रुवाहन ने नागपाश नामक बाण चलाकर अर्जुन के विभिन्न योद्धाओं को उसमें बांध दिया। अब पिता पुत्र आमने सामने थे। अर्जुन के सामने आकर बब्रुवाहन कहने लगा, दुखन माति मिटाऊं अब मुझे इसे ही सो काम, अर्जुन के सन्मुख चलियो धारी ही संग्राम। दोनों पिता पुत्र के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा है। दोनों ने खड्ग भी धारण कर लिए हैं और बब्रुवाहन ने अपने खड्ग के माध्यम से पिता के सिर को जो है वह अलग कर दिया है। अर्जुन का सिर अलग थलग पड़ा है शरीर से। बब्रुवाहन प्रसन्न था कि उसने मां के कलंक को मिटा दिया है। तभी महर्षि जैमिनी जो जनमेजय राजा को कथा सुना रहे थे, प्रश्न करते हैं कि इस प्रकार हे महर्षि, पिता पुत्र किसी युद्ध में आमने सामने हुए हैं और अर्जुन का फिर क्या हुआ, कैसे जीवित हुए? इस कथा को लेकर हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे शीघ्र ही। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।